नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंधिया का बार, कांग्रेस का पलटवार। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सिंधिया ने क्या आईना दिखाया और किसको दिखाया और किसके पेट में दर्द हुआ, मेरी समझ से परे है ब्रजेश भाई। क्योंकि हम तो अब इंडिया की बात करेंगे। सिंधिया मध्य प्रदेश में कोई फिगर नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन वो एक जहर का बीज जो अंग्रेजों के समय इनके शरीर में आया हुआ था, वह बीज फिर फूट के बाहर निकला। और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी करके और देशद्रोहियों का साथ दिया, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि लोकतंत्र का जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्योंकि जनादेश तो इनके पास था नहीं, और जनादेश को रौंद कर सत्ता हासिल करने वाला कभी देशभक्त और राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है ब्रजेश जी। इसलिए प्रियंका गांधी की सभा ग्वालियर में कराई जा रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कहा कह के भेजा गया है कि आपको क्या बोलना है। क्या प्रियंका गांधी जी की सभा जबलपुर में नहीं हुई? क्या आज चुनाव आ गए सिर पे? क्या और कोई जिले आगे हमको मिलेंगे नहीं? क्या देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की बात है, राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात है। प्रियंका गांधी जी कल पहुंच रही है ग्वालियर, इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे अंचलों में भी पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं कि सिंधिया का कोई डर है। अगर सिंधिया का डर होता तो ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस की जो हमारी नगर निगम, जो कभी आजादी के बाद कभी हमें नगर निगम मिली नहीं, तो कोई इनका जनाधार ना ग्वालियर में है, ना पूरे ग्वालियर रीजन में, ना हमें कोई डरने की जरूरत है। हम तो जनता के बीच केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नाकामियों को, इनकी जो झूठ फरेब और छल है, इसको लेके निकले हुए हैं। तो केंद्र सरकार अब देश किसने तोड़ा है, ये इतिहास भी जानता है, ये आप भी जानते हैं और मीडिया भी जानता है। मेरा सवाल तो सिंधिया जी से है कि 1857 की उस क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाले आपके परिवार के वंशज नहीं थे तो कौन थे? और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूध का धुला अगर कहती है, तो उनसे भी मेरा सवाल है कि 1939 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले हिंदूवादी राष्ट्रीय नेता आपके कौन थे? और उनके साथ मिलकर जिन्ना को सलाह देने वाले, इस देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान के पक्षधर, द्विराष्ट्र की कल्पना करने वाले कौन लोग थे? ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और इस देश को जो 565 रियासतों में बटा हुआ था, अखंड भारत, एक भारत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में किया है। तो हम उस देश को अखंड भारत बनाने वाले, जोड़ने वाली विचारधारा के पक्षधर है। ये तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने देश तोड़ा, इन्होंने पार्टी तोड़ी, और ये अपना स्वाभिमान तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके जरूर बैठ गए। लेकिन ये जानते हैं कि ये अपने ही ड्राइवर के हाथों पराजित हुए हैं। इनकी ग्वालियर में ही जनाधार नहीं बचा है, तो मध्य प्रदेश और देश की बात तो बहुत दूर है ब्रजेश जी। इसलिए हम इनकी परवाह नहीं। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नक्श से लेकर शिख तक जो का नेतृत्व है, पैर से लेकर सिर के ऊपर तक का, ये पूरा का पूरा इस समय प्रदेश की सत्ता जाने की छटपटाहट में घबराया हुआ है। आप देखिए, इनके नेता हर 4-5 दिन में, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी मोदी जी आ रहे हैं। एक साइकिल बनी हुई है, भोपाल आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, इनमें घबराहट है। उज्जैन आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, इनमें घबराहट है। और जहां तक राहुल गांधी जी की सभा का सवाल है, तो आने वाले दिनों में आदिवासी क्षेत्र शहडोल में माननीय राहुल गांधी जी, और 13 अगस्त को हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बुंदेलखंड से चिंगार शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इस बात को लेके अंदर खाने में देखना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी इस देश को प्रेम की धारा में लेके निकले हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में खोलने का काम किया, कर्नाटक में खोलने का काम किया। यात्रा आपकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। देखिए, सिंधिया जी तो हमारे लिए कोई फिगर है ही नहीं।
आप तो बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की जो आज घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, सत्ता छूटने की छटपटाहट से परेशान हो रहे हैं और लगातार भोपाल में दौरे करके और लगातार इन लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी बुंदेलखंड के मंत्री कूद के यहाँ वहां भागते हैं, आपस में लड़ते हैं, कभी चंबल संभाग में आप देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन अभी तो आपके पूर्व विधायक जनता पार्टी की घबराहट इस बात को लेके, इनको जो हीरा लग रहा है ये कल भूमाफिया था ग्वालियर का सबसे बड़ा, इनके खुद झा साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लगातार इस बात के आरोप लगा कि सिंधिया बहुत बड़े भूमाफिया है। आज ईमानदार हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह मोदी जी ने भोपाल में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है और दूसरे तीसरे दिन ही उनकी गोद में बैठकर राम 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 साधु संत की तरह हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके विपक्ष में रहने वाले लोग सारे चोर हैं और इनकी गोद में बैठने वाले डाकू जितने हैं सब संत महात्मा है। तो ये इन लोगों को अपने अंदर खाने में देखना है। और कांग्रेस ने समय समय पर बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सोचिए जो लगातार सिंधिया का विरोध करते आए, जो ग्वालियर में उनको घेरते आए, उनकी जमीनों के लिए उनको माफिया का किंग बोलते आए, आज वही उनके लिए भाई साहब बन गए हैं, वही उनके लिए गोद में बिठाने वाले बन गए। तो ये तो पूतना के दूध की तरह करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उनको अपनी गोद में बिठा लिया है। आप देख लिया सिंधिया की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी बैठकें होती है तो अंतिम पंक्ति के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपसे मैं फिर बात कर रहा हूं, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में भागने के लिए भगदड़ मची हुई है, थोड़े दिन तो आप इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जहाज मध्य प्रदेश की सरजमी से पूरी तरह डूबने वाला है। इसलिए हम इस बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि ये चुनाव, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, छल कपट और राष्ट्रवाद के बीच में है, हिंसा और अपराधों को लेकर एक शांतिपूर्ण मध्य प्रदेश बनाने के बीच में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और आने वाले दिनों में सुरेंद्र शर्मा जी भी देखेंगे, हमारे प्रदीप तिवारी जी भी देखेंगे और ब्रजेश जी आप भी देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग धूल चटाने बैठे। जवाब ले लेते हैं। छल कपट, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंधिया और कांग्रेस के बीच ये जंग ग्वालियर चंबल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और तीखी होने वाली।